नमस्कार साथियों, अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है या आप खुद ऐसे व्यक्ति हो जो 60 साल के होने वाले हो या 60 साल के हो चुके हो, तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको सरकार के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो ब्रह्मास्त्र दिया गया है, उसका उपयोग मैं आपको बताने वाला हूं और किन परिस्थितियों में इसका आप उपयोग करोगे, सारी कुछ जानकारी आज आपको यहां पर जानने को मिलेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि आप चाहें जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपके राज्य से अगर कोई भी सरकारी न्यूज़, सरकारी योजना आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए आती है तो उसकी जानकारी मैं राज्यों के हिसाब से आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो वापस आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हो, क्योंकि ये जानना आपका अधिकार है। आप अपने कीमती 8 से 10 मिनट मुझे देने वाले हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगले कुछ मिनटों में आप क्या चीज़ सीखने वाले हो। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ये क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये क्यों दिया है, इसका यूज़ कैसे करोगे, आप किन परिस्थितियों में करोगे। सेकेंडली हम जानेंगे 60 वर्ष के बाद आपके कानूनी अधिकार क्या हैं। बच्चे माता पिता की देखभाल अगर नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपने बच्चों के बहकावे में आकर के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है तो आप उसे कैसे वापस ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के 2026 से जो फैसला आया है 2026 का, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, ये 4 से 5 टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप करे सुनिएगा, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में। ये आखिर है क्या। तो भारत सरकार ने वर्ष 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की स्थापना करी। ये एक एक्ट बनाया गया। इस कानून का उद्देश्य था कोई भी सीनियर सिटीजन अपने ही परिवार में उपेक्षित होकर ना रहे, उसे प्रताड़ित ना किया जाए, उसे बात बात पर घर से निकालने की धमकी ना दी जाए और उसे सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, भारत के ऐसे कई सारे परिवार हैं जहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर उसकी इनकम बंद हो जाती है, इनकम सोर्स उसके ख़त्म होने लगते हैं, सीधी सी बात है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है तो उसके पास इनकम जनरेट करने का सोर्स ना के बराबर होगा, मेहनत उनसे होगी नहीं क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं। तो इस केस में परिवार वाले, उनके घर वाले उनको प्रताड़ित करने लगते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या आपकी जानिश में, आपकी जानकारी में किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो उसको ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। चाहे उसकी उम्र 60 वर्ष है या उससे अधिक है, महिला और पुरुष दोनों पर यह नियम लागू होता है। गांव और शहर, आप कहीं पर भी रह रहे हो, भारत के किसी भी कोने में आप रह रहे हो, सभी धर्मों के नागरिक पर, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी धर्म के आप हो। मान लीजिए आपकी उम्र 65 वर्ष है और रिटायरमेंट के बाद आपके बेटे ने आपकी देखभाल करना बंद कर दिया। ऐसे में आप इस कानून का सहारा लेकर के अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हो। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ये एक ऐसा कानून है जिसमें अगर आपके बच्चे आपको घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं तो इस एक्ट का यूज़ करके आप अपने बच्चों के खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कंप्लेन करोगे तो वो जेल चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ये सोचते हैं, कोई भी माता पिता होगा अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देना चाहेगा, चाहे बच्चा उसको जितना भी उल्टा सीधा कह ले, मार पीट कर ले, चाहे जो कर ले। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यही है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि अगर आप सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के थ्रू कंप्लेन करते हो तो वो जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन आपको आपके अधिकार दिलाए जाएंगे। जैसे आपको घर में रहने का अधिकार, बच्चों से आपको भरण पोषण भत्ता दिलवाया जाएगा महीने का, उनकी सैलरी के हिसाब से 4,000, 5,000, 10,000, जिस हिसाब से बच्चों की सैलरी होगी, है ना। बेटा और बेटी दोनों से आप इस चीज़ को मांग सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटे ही देंगे, है ना। तो ये आपको सीनियर सिटीजन एक्ट अधिकार दिलाता है। और भी बहुत सारे अधिकार हैं, अगर मैं एक एक अधिकार आपको बताने बैठ जाऊंगा तो इस पर टोटल 500 से ज़्यादा पन्ने हैं और हर
पन्ने पर अधिकारों के बारे में लिखा है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार। देखिए 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको कई सारे कानूनी अधिकार मिलते हैं, जैसे भरण पोषण का अधिकार, है ना। आप अपने बच्चों से भोजन, कपड़े, रहने की व्यवस्था, दवाइयाँ, इलाज, दैनिक खर्चों के लिए आप पैसे मांग सकते हो। अगर बच्चे इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्हें जेल नहीं होगी, लेकिन उन्हें उनके अधिकार याद दिलाए जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सभी सीनियर सिटीजन्स जाग जाएं। आप जागरूक नहीं होंगे तो आपको ऐसे ही परेशान किया जाएगा। इसके बाद चिकित्सा का अधिकार। हर सीनियर सिटीजन को उचित इलाज और समय पर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। अगर परिवार इलाज कराने से इनकार कर रहा है तो ये कानून आपकी मदद करेगा। सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। किसी भी बुजुर्ग को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, घर से निकाल देना या वृद्धाश्रम भेजने पर मजबूर करना, ऐसी स्थिति में कानून आपकी सुरक्षा करता है। तो ऐसे ही कई सारे अधिकार हैं। अगर मैं एक एक पढ़ता जाऊंगा, मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो वीडियो काफ़ी, मैंने पहले ही बताया, बोरिंग हो जाएगी। इसलिए जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। उसके बाद है टॉपिक नंबर 3, सबसे बड़ी गलती जो अधिकांश लोग करते हैं। रिटायरमेंट के बाद कई माता पिता भावनाओं में आकर के अपनी पूरी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि अपने जीवन में ही जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों में संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं कि इतना तुम्हारा और इतना हिस्सा तुम्हारा। आपने संपत्ति दे दी, अब आपसे मतलब ख़त्म। ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। शुरुआत में आपके बच्चे आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे ही संपत्ति उनके नाम हो जाती है, कई मामलों में माता पिता की उपेक्षा शुरू हो जाती, क्योंकि फिर उनका आपसे मतलब ख़त्म हो गया। आपसे जो चीज़ उनको चाहिए थी वो आपने बिना मांगे उनको समय से पहले ही दे दी। सबसे बड़ी गलती है ना। मान लीजिए किसी पिता ने अपना मकान बेटे के नाम गिफ्ट डीड कर दिया, यानी उसको गिफ्ट में दे दिया, उसको उपहार के स्वरूप दे दिया कि आज से ये मकान तुम्हारे नाम हुआ, हम बहुत मेरे नाम रह लिया, अब आज से तुम इसके मालिक हो, ये लो चाबी, है ना। कुछ महीने बाद बेटा कहता है कि अब तो घर हमारा है ना, अब आप कहीं और जाकर रहिए। अगर आप उनसे कुछ उनको डांट देंगे, उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर देंगे, तो यही उत्तर आपको मिलने वाला है कि घर हमारा है, हमसे कायदे में रहो। मैंने कई सारे ऐसे घर देखे हैं, तब मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। और आप भी मेरे से कई ज़्यादा बड़े हो, उम्र में भी बड़े हो, तजुर्बे में भी बड़े हो, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। टॉपिक नंबर 4, गिफ्ट डीड बनवाते समय सबसे ज़रूरी शर्त। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को उपहार के स्वरूप अपनी संपत्ति मत दो, बिल्कुल दो। आप मकान दो, दुकान दो, कार दो, प्लॉट दो, फ्लैट दो, जो भी आपके पास है आप ज़रूर दो, गिफ्ट डीड भी दो। लेकिन एक ऐसी शर्त आपको उसमें ज़रूर रख देनी है गिफ्ट डीड बनवाते समय, ताकि इन फ्यूचर अगर वो पलट जाता है तो आप अपना जो भी प्रॉपर्टी है वो वापस ले सकते हो, है ना। जिस व्यक्ति के नाम, ये चीज़ आपको लिखनी है, ध्यान से सुनिएगा, वकील से आप कह दीजिएगा ये शर्त, तो वो लिख देगा कि जिस व्यक्ति के नाम ये संपत्ति की जा रही है वह मेरे जीवन काल तक मेरा उचित भरण पोषण, चिकित्सा, भोजन, आवास और देखभाल करेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो गिफ्ट डीड को मैं निरस्त कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार रहेगा। इतना लिखने के बाद ही गिफ्ट डीड बना करके बच्चों को दीजिए, ताकि वो भी अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे तो उनको पता रहेगा कि हमें जीवन भर क्या करना है। और अगर हमने सेवा नहीं करी तो पिताजी या माताजी जो भी हैं हमारी गिफ्ट डीड कैंसिल कर देंगे। ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा। टॉपिक नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट का 2026 का महत्वपूर्ण फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस फैसले का संदेश स्पष्ट है कि यदि सीनियर सिटीजन ने संपत्ति इस शर्त पर ट्रांसफ़र की है कि उनका भरण पोषण किया जाएगा और बाद में उनकी उपेक्षा कर दी गई। कई लोग चीज़ों को नहीं मानते। मान लीजिए आपने शर्त रख दी लेकिन उसके बाद भी आपकी उपेक्षा करी जा रही है, तो इस परिस्थिति में आप गिफ्ट डीड को स्वतः निरस्त कर सकते हो और वो संपत्ति वापस से आपके नाम हो जाएगी और आप उसके फिर से ऑनर हो जाओगे, मालिक हो जाओगे, है ना। टॉपिक नंबर 6, विल यानी वसीयत और गिफ्ट डीड में क्या अंतर है। देखिए बहुत सारे लोग, मैंने गिफ्ट डीड अभी बोला तो उसको वसीयत समझ रहे होंगे, नहीं, मरने से पहले जो लिखी जाती है। तो गिफ्ट डीड और वसीयत ये दोनों अलग अलग हैं। इसको मैं अंतर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
गिफ्ट डीड क्या होती है? संपत्ति तुरंत दूसरे व्यक्ति के नाम पर चली जाती है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद विवाद की स्थिति जटिल हो सकती है। जबकि वसीयत अपने आप के जीवन काल में संपत्ति आपके ही नाम रहती है। आप चाहें तो वसीयत को कई बार बदल सकते हैं। आपकी मृत्यु के बाद ही इसका प्रभाव लागू होता है। यानी गिफ्ट डीड आपने जैसे आज गिफ्ट डीड बनवाई तो उसी क्षण से जिसके नाम पर आपने ट्रांसफ़र करी है वो उसका मालिक हो जाता है। लेकिन वसीयत एक ऐसी चीज़ होती है, जब तक आप जीवित हो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप उसको 50 बार 100 बार बदलो, रोज़ बदलो, लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु हुई उस दिन से जो भी आपने वसीयत में लिखा हुआ है वही फाइनल माना जाएगा। ये अंतर होता है गिफ्ट डीड और वसीयत में। इसके अलावा माता पिता मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं क्या? तो देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि केवल पत्नी ही मेंटेनेंस का केस कर सकती है अपने पति से तलाक लेने के बाद। यह पूरी तरह से गलत धारणा है। सीनियर सिटीजन माता पिता भी अपने बच्चों से भरण पोषण का हक मांग सकते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। यदि दोनों सक्षम हैं तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता को भरण पोषण भत्ता दे। बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो देगी, शादी के बाद बेटी का अधिकार ख़त्म हो जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में कौन कौन सी सावधानी रखें? जब भी गिफ्ट डीड रजिस्टर कराने जाएं तो जो भी दस्तावेज हैं उन्हें पहले पूरा पढ़ लें कि आखिर उसमें लिखा क्या है। यदि पढ़ नहीं सकते तो पढ़कर सुनाने की मांग करें, या सुनिश्चित करें कि भरण पोषण वाली शर्त वास्तव में दस्तावेज में लिखी गई है। क्योंकि आपको पहली बार तो अपना खुद का वकील रखना है और उससे कहना है कि गिफ्ट डीड में शर्त जरूर लिखना। अगर वो शर्त नहीं लिख रहा है तो आप उसे तुरंत ही कैंसिल करा दीजिए, उसमें सिग्नेचर मत करिएगा, है ना। बाकी जो भी चीज़ देखिए चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझाने का प्रयास करा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको खाटा करा है, आपको लगता है कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए था, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि कई बार कई सारी चीज़ों के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं, उसका जवाब शायद मैं आपको नहीं दे पाता। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे याद दिलाइएगा, हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर करूँगा और आपके हर डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरी विस्तार से बताई। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।